बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साजिद और रहमान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, हमने द 5 किंगडम सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। द 5 किंगडम्स में पहले 2 किंगडम, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा को हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। आज के इस लेक्चर में हम किंगडम फंजाई को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किंगडम फंजाई ये कौन सा किंगडम है, इसके साथ साथ इस किंगडम फंजाई में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है और इनमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनके खसूसियात कौन कौन से है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई को। स्टूडेंट्स, फंजाई के मानी है मशरूम। फंजाई जो है ना, ये मशरूम को कहते हैं। इसके साथ साथ द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, फंजाई की स्टडी करने को, फंजाई की मुताला करने को माइकोलॉजी कहते हैं। मतलब जब हम फंजाई की साइंटिफिक स्टडी करते हैं सो इनकी साइंटिफिक स्टडी करने को माइकोलॉजी कहते हैं। अब द वर्ड माइकोलॉजी इज़ मेड फ्राम 2 लैटिन वर्ड्स। ये जो लफ्ज़ माइकोलॉजी है ये 2 लातीनी अल्फाज से, 2 लैटिन वर्ड से बना है। ये 2 लैटिन वर्ड से जो है ना डेराइव किया गया है। इनमें पहला लफ्ज़ है माइकिस। माइकिस के माने है मशरूम। माइकिस जो है ना ये मशरूम को कहते हैं। और दूसरा है लोगोस। लोगोस जो है ना ये लॉजी से निकला है और लॉजी के माने है स्टडी। लॉजी ये स्टडी करने को, मुताला करने को कहते हैं। अब इनकी डिफिनीशन को हम समझते हैं कि किंगडम फंजाई कौन से किंगडम को कहते हैं और इसके साथ साथ इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है। स्टूडेंट्स, इनका डिफिनीशन है दिस किंगडम इंक्लूड those types of eukaryotic organisms which are neither plants nor animals। Dear students, इस किंगडम में उस किस्म की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, शामिल है, जो ना प्लांट्स है और ना एनिमल्स है। मतलब वो किस्म की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो ना प्लांट्स की तरह होते हैं और ना एनिमल्स की तरह होते हैं। ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो किंगडम फंजाई में इंक्लूड है, इनमें शामिल है। मतलब फंजाई जो है ना ये प्लांट और एनिमल दोनों से मुख्तलिफ होता है। ये अलग एक मुख्तलिफ किस्म का ऑर्गेनिजम्स है। अब आते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। इनकी करैक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं कि इनमें कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनमें पहला करैक्टरिस्टिक्स है दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है वो तमाम यूकैरियोट्स, वो तमाम जो है ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अब दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम फंजाई में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यूनिसेलुलर होते हैं और बाज़ ऑर्गेनिजम्स वो मल्टीसेलुलर होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से बना होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मिनी सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनमें बाज़ ऑर्गेनिजम्स वो यूनिसेलुलर होती है और बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मल्टीसेलुलर होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ डायग्राम्स बनाए हैं और इन डायग्राम्स की मदद से हमने यहाँ पर जो करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए इन करैक्टरिस्टिक्स को जो है ना हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहला डायग्राम्स है ये जो है ना ये यीस्ट का डायग्राम है। ये क्या चीज़ है? ये जो है ना यीस्ट का डायग्राम है, यीस्ट। और यीस्ट क्या चीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, यीस्ट जो है ना ये फंगस है। मतलब ये फंजाई है, फंगस है। यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है ना ये फंगस है। और इसके साथ साथ ये जो यीस्ट होता है ये यूनिसेलुलर होता है। मतलब ये एक ही सेल से बना होता है, यूनिसेलुलर। और इस तरह यीस्ट जो है ना ये कॉलोनियल भी होता है, कॉलोनियल। अब डियर स्टूडेंट्स, कॉलोनियल का क्या मतलब है? कॉलोनियल का मतलब है जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आपस में मिलके एक ग्रुप्स बना लेता है, लेकिन इनकी इस ग्रुप से ना टिश्यू बन जाता है और ना ही ऑर्गन्स बन जाता है। यूनिसेलुलर के इस ग्रुप्स को जो है ना
कॉलोनी कहते हैं, और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशंस पाया जाता है सो इनकी इस ऑर्गेनाइजेशंस को कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। सो ईस्ट जो है ना, इनमें भी जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस पाया जाता है, इनमें भी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। अब आते हैं इस दूसरे डायग्राम की तरफ। ये जो दूसरा डायग्राम है ये जो है ना मशरूम है, मशरूम। अब मशरूम क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? मशरूम ये भी जो है ना यीस्ट है, सॉरी। अब डियर स्टूडेंट्स मशरूम ये भी जो है ना एक फंगस है। ये भी क्या चीज़ है? ये भी एक फंगस है। और इसके साथ साथ ये जो मशरूम है ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मीन्स ये मिनी सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक ये कि किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होती है और बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मल्टी सेलुलर होती है। यीस्ट ये एक फंगस है लेकिन ये यूनिसेलुलर है। मशरूम ये भी एक फंगस है लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। सो 2 पॉइंट्स जो है ना आपके तो यहाँ पर क्लियर हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो तीसरा डायग्राम है ये डायग्राम जो है ना जब हम यीस्ट से जो कि यूनिसेलुलर है ऐसे एक सेल्स को उठा लेते हैं और इनका मैग्निफिकेशंस कर लेते हैं। इनके साथ साथ ये जो मशरूम है जो कि मल्टी सेलुलर है इनसे भी एक सेल्स को उठा लेते हैं और उनका मैग्निफिकेशंस करते हैं। सो जब जो है ना इन दोनों से या इस किंगडम फंजाई में जितनी भी ऑर्गेनिज्म्स से जब हम इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक सेल्स को उठा लेते हैं और उनका मैग्निफिकेशंस कर लेते हैं तो उनका डायग्राम, उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। तो ये जो है ना किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का डायग्राम है, इनका स्ट्रक्चर है। अब डियर स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में जो है ना इस डायग्राम में इस सेल से ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आप लोगों को नज़र आ रहा है जिसको जो है ना मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट्स किया है, इस आउटर मोस्ट कवर को जो है ना सेल वॉल कहते हैं। इस आउटर मोस्ट कवर को क्या कहते हैं? इनको जो है ना सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। अब ये जो दूसरा कवर आप लोगों को नज़र आ रहा है जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, इसको जो है ना सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके साथ साथ इस सेल्स के इस सेंटर में जो राउंड बॉडी जो है ना मौजूद है, इस राउंड बॉडी को जो है ना न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। ये इनमें जो है ना न्यूक्लियस है। और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या चीज़ है? ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम्स है, जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम्स है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना अगर हम इस सेल्स को देखें तो इस सेल में जो है ना न्यूक्लियस भी मौजूद है और न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी मौजूद है। सो वो सेल्स जिसमें जो है ना न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं सो ऐसे सेल्स को जो है ना यूकैरियोट्स कहते हैं। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? ऐसे सेल्स को जो है ना यूकैरियोट्स कहते हैं। सो यहाँ पर जो है ना आपका तीसरा पॉइंट भी जो है ना वो क्लियर हो गया कि इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद है वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यूकैरियोट्स के, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इन तमाम ऑर्गेनिजम्स का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स काइटिन किसे कहते हैं? काइटिन जो है ना एक क्या चीज़ है? सो इनका ये जो सेल वॉल होता है, इनका ये सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? डियर स्टूडेंट्स इनका ये सेल वॉल जो है ना ये काइटिन से बना होता है
और काइटिन क्या चीज़ है? काइटिन जो है ना ये एक पॉलीमर है, एक कंपाउंड है और ये छोटी छोटी यूनिट से बना होता है। इनमें जो यूनिट्स पाए जाते हैं इनकी इस यूनिट्स को जो है ना एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन कहते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ये किस चीज़ से बना होता है? ये जो है ना एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बना होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इसके साथ साथ ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन क्या चीज़ है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो है ना ये ग्लूकोज से डिराइव किया गया है। ग्लूकोज ये जो है ना ग्लूकोज से डिराइव किया गया है। और ग्लूकोज क्या चीज़ है? ग्लूकोज जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेंबर है। ग्लूकोज ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेंबर है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। सो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है सो ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सो ये जो है ना इनमें काइटिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि काइटिन जो है ना ये क्या चीज़ है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे लेक क्लोरोफिल सो दे आर हेटेरोट्रोपिक। डियर स्टूडेंट्स किंगडम फंजाई में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इन तमाम में जो है ना क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और क्लोरोफिल एब्सेंस की वजह से जो है ना ये अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता। सो ये जो है ना हेटेरोट्रोपिक इन नेचर है। हेटेरोट्रोपिक्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। सो इस किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स में जो है ना क्लोरोफिल एब्सेंस होता है और क्लोरोफिल एब्सेंस की वजह से जो है ना ये अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। सो ये जो है ना हेटेरोट्रोपिक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे मे बी सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइट। डियर स्टूडेंट्स इस किंगडम में जो है ना बाज़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो सेप्रोफाइट्स होते हैं और बाद जो है ना ऐसे होते हैं कि वो पैरासाइट कहते हैं। अब सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो किसी डीड ऑर्गेनिक मैटर्स या किसी डेड बॉडी से खुराक हासिल करता है सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर रहता है, उनसे खुराक हासिल करता है और उनको जो है ना नुकसान पहुंचाता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना पैरासाइट्स कहते हैं। सो इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो सेप्रोफाइट्स होते हैं और बाज़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो पैरासाइट्स होते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स फंजाई जो है ना ये खुराक से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के थ्रू हासिल कर लेता है। ये जो है ना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के थ्रू हासिल कर लेता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोर फूड एंड ग्लाइकोजन फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स ये जो किंगडम फंजाई में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जब इस ऑर्गेनिजम्स को जो है ना खुराक कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में मिल जाता है तो ये ऑर्गेनिजम्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस कार्बोहाइड्रेट से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल कर लेता है और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको अपने बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है, महफूज कर लेता है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव थिलस लाइक बॉडी cannot differentiate into stem, roots and leaves। डियर स्टूडेंट्स इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनकी जो बॉडी होती है वो थिलस लाइक बॉडी होती है। अब थिलस लाइक बॉडी किसे कहते हैं? थिलस लाइक बॉडीज़ वो बॉडीज़ जिनकी स्टेम, रूट्स और लीव्स में जो है ना डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता, जिनकी स्टेम, रूट्स और लीफ में जो है ना आप फ़र्क नहीं कर सकते। सो ऐसे बॉडी को जो है ना थिलस लाइक बॉडी कहते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर ऑल नॉन मोटाइल। डियर स्टूडेंट्स इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है वो तमाम जो है ना नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह पर जो है ना कायम रहती है। अब डियर स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल है यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम्स, ब्रीड मोल्ड, रस्ट, स्मट एटसेट्रा। ये जो है ना इस किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनकी एग्जांपल है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास किंगडम फंजाई की किंगडम फंजाई कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।